हेलो दोस्तों। तो हम ये त्रिकोणमिति क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका थ्योरी जो फार्मूला वगैरह है वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम इस एक्सरसाइज 8.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। किताब हमारे पास ही है। क्वेश्चन का चिकारा पहला में कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। AB 24 है और BC 7 है। तो साइन ए और कॉस से निकालना। एबीसी में एंगल बी है 90 डिग्री समकोण। AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए, पहला में पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस से निकाले, और दूसरा में बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी निकाले, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का जो फॉर्मूला है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कुछ होता है साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला पी बटा बी। बाकी ये सब उल्टा होता है बाकी सब। यहाँ पी क्या चीज़ है? तो पी होता है लंब, बी होता है आधार, और एच जो होता है जो सबसे बड़ी वाला भुजा होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन ए और कॉस से निकालना, साइन और कॉस निकालना। उससे पहले कि समकोण त्रिभुज में अगर त्रिकोणमिति अनुपात पूछ रहा हो और उसमें अगर एक भुजा गायब हो, तो सबसे पहले हम उसको एक भुजा जो गायब है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें दो भुजा दिया हुआ है और एक भुजा गायब है, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ करेंगे नहीं। तो ये दोनों भुजा है, यही दोनों में कोई लंब और आधार होगा, ठीक है। ये दोनों छोटा वाला भुजा जो समकोण से जुड़ा होता है, इसमें जो बड़ी भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। ये सबसे बड़ी वाला भुजा नहीं। तो इसमें एक नियम है पाइथागोरस प्रमेय नहीं, और पाइथागोरस साहब ये कहते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर दोनों छोटा वाला भुजा है ना, उसको स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हैं तो जो बड़ा वाला भुजा होती है उसके स्क्वायर के बराबर आता है। नहीं, कच्चे बोल रहे हैं पाइथागोरस साहब कि छोटकन के जोड़ दो, कैसे? स्क्वायर करके, तो बड़का आ जाएगा। छोटका को जोड़ दो स्क्वायर करके तो बड़का के स्क्वायर आएगा, बड़का के स्क्वायर आएगा। मतलब अगर हमको AC निकालना है, कच निकालना AC, तो कच करेंगे तो ये नियम पहले लगाओ पाइथागोरस वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ करेंगे, दोनों छोटकन के स्क्वायर करके जोड़ेंगे। छोटकन मतलब AB और BC, तो जोड़ दो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अगर ये दोनों जोड़ रहे हैं तो ये बड़का के स्क्वायर के बराबर आएगा, बराबर AC के स्क्वायर आएगा, ठीक है। AB कितना दिया हुआ है 24, तो हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ 7, हो जाएगा 7 के स्क्वायर। यहाँ AC कुछ नहीं दिया हुआ, ये तो यही तो निकालना है AC के स्क्वायर। 24 होता है 576 प्लस 7 होता है 49, 7 AC स्क्वायर। ये अगर दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 बराबर AC स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट में, 625 हो जाएगा बराबर AC। तो यहाँ से AC 625 के अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। मीन्स AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे AC के मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से हम साइन कॉस टेन कॉट सब निकाल देंगे नहीं। तो हमको पहला नंबर में निकालना का चाहिए साइन C। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये जो C है, पहले में कुछ निकालना है C नहीं, साइन ए निकालना, साइन ए निकालना। यहाँ पे एंगल A को टारगेट करना नहीं, एंगल A को, मतलब हमको इसको देखना, एंगल A को देखना, ठीक है। तो साइन A जो है नहीं, A को देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, सुनो, हम बता चुके हैं कि लंब और आधार बदलते रहता है, वो कोण के हिसाब से होता है। क्या एंगल कोण वाला ले रहे हैं? नहीं, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, मीन्स P होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल से जुड़ा होता है, संलग्न भुजा होती है, उसको आधार बोलते हैं। बेस होता है, उसको B से लिखते हैं, मतलब B होता है नहीं। तो यहाँ एंगल A ले रहे हैं साइन ए, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा H। यहाँ हो जाएगा P बटा H, साइन ए बराबर फॉर्मूला होगा P बटा H।
लेकिन यहाँ पे पी जो होगा वो कौन है, तो एंगल के सामने वाला पी होता है मीन्स बी सी। तो बी सी कितना दिया हुआ 7, और एच तो ये बड़ा वाला भुजा नहीं, ए सी जो निकला वही एच है। ए सी बराबर 25 मतलब एच बराबर 25 सेंटीमीटर आया नहीं, तो ये 25 हो गया। अब निकालना है कॉस से, तो कॉस से बराबर फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। बी कॉस ए के लिए अब जब बी ले रहे हैं तो बी तो यहाँ यही हो गया 24, और एच का मान भी यही 25 होगा, तो आंसर हो गया 24 बट्टा 25। अब अगर दूसरा नंबर में जाना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 में निकालना है साइन सी, साइन सी। अब एंगल को देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ होगा, अब लंब और आधार बदल जाएगा, मीन्स पी और बी बदल जाएगा। अब इसके सामने वाला जो पहले बी था, अब इसके सामने वाला यही वाला पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आधार, जबकि ये कर्व सेम के टू सेम रहेगा। तो साइन सी वाला फॉर्मूला होता है पी बटा एच, लेकिन पी का काम जो काम कर रहा है वो है ए बी मतलब 24, और एच का काम जो करेगा वो तो यही रहेगा 25 में 24 बट्टा 25। और कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी बराबर होगा बी बटा एच होता। अब यहाँ सी के लिए बी काम कर रहा है 7, नहीं तो ये 7 हो गया, और एच हो जाएगा 25। यही हो गया आंसर दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दिया हुआ एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर में जो क्यू है वो समकोण है 90 डिग्री हुआ। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है tan p माइनस tan r, ये पूछ रहा। तो हम करते क्या हैं, तो यही सा जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा पता है या नहीं। अगर त्रिभुज के तीनों भुजा मीन्स पी बी और एच, एक पी होता है, एक बी होता है, एक एच होता है, अगर ये तीनों पता हो गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं। तो इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा नहीं पता, तो तीसरा नहीं पता है तो हम कुछ करेंगे पाइथागोरस साहब की याद करेंगे। नहीं, पाइथागोरस साहब कुछ कहते हैं कि दोनों छोटकन के जोड़ो स्क्वायर करके, तो बड़का के स्क्वायर के बराबर आता। दोनों छोटकन के स्क्वायर करके जोड़ दो, बड़का के स्क्वायर के बराबर होता। तो वही करते हैं, दोनों छोटका पहले कुछ होगा 12 के स्क्वायर प्लस बड़ा लिखते हैं, पहले होता है 12 के स्क्वायर प्लस छोटका एक और कौन है क्यू आर स्क्वायर, जो बराबर हो जाएगा किसका, बड़का मीन्स पी आर के स्क्वायर। पी आर कितना है 13 के स्क्वायर के, तो 12 होता है 144 प्लस क्यू आर के स्क्वायर बराबर 113 हो जाएगा, 13 को गुना करेंगे 13 से तो 169। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर होगा 169 प्लस से माइनस में जाएगा 144, तो यहाँ पर घट के आ जाएगा 25, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। तो क्यू आर कुछ होगा, ये स्क्वायर है उधर रूट में चला जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, मीन्स क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना कुछ है tan p माइनस tan r। तो कुछ करेंगे tan p मीन्स ये एंगल के साथ tan निकालेंगे, नहीं तो ये एंगल के साथ tan निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है p बट्टा b, और ये एंगल के सामने वाला जो होगा वो p होगा। नहीं, ये एंगल के सामने वाला ये 5 सेंटीमीटर आया, ये p के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होगा। नहीं, एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो कुछ होता है लंब होता है, और एंगल से जो जुड़ा होता है उसको आधार बोलते हैं, ठीक है, यानी लंब माने p। तो p के लिए ये p का काम करेगा। नहीं तो इसका मतलब p ये हो गया और b ये हो गया, तो tan p बराबर फॉर्मूला कुछ हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू। नहीं, एंगल P के लिए जो लंब का काम करेगा वो क्यू आर करेगा, तो क्यू आर बटा ये आधार का काम करेगा पी क्यू माइनस tan r। अब जब r देख रहे हैं तो ये एंगल लेंगे tan r, नहीं tan p माइनस cot r निकालना है, सॉरी tan p माइनस cot r निकालना है, cot r, ठीक है, tan p माइनस cot r निकालना। तो cot r में क्या चीज है cot r, तो cot r बराबर फॉर्मूला cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बट्टा p।
तो b बट्टा p होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला p ये होगा और b नीचे वाला ये होगा। नहीं, तो b का काम कर रहा है क्यू आर और बट्टा p का काम कौन करेगा, p का काम करेगा पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हो गया क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस क्यू आर बट्टा पी क्यू। अगर हम ये सब ना भी निकालते तो भी इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है। नहीं, क्यू आर बट्टा पी क्यू में से जाएगा क्यू आर बट्टा पी क्यू, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, देखेंगे कैसे, तो क्यू आर के मान दिया हुआ है 5 और पी क्यू के मान दिया हुआ है कितना, पी क्यू के मान है 12, तो 5/12 माइनस क्यू आर के मान है 5 और पी क्यू के मान है 12। मीन्स वही ना हुआ, 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। नहीं, तो इसका मान 0 है। ये बहुत आसान था ये क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो निकालना है कॉस ए और टेन ए। अब ध्यान से देखें कि दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है कुछ, साइन ए बराबर 3/4। यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, लंब बटा कर्व। मतलब ये हुआ कि P के मान दिया हुआ है 3 और H के मान दिया हुआ है 4। यहाँ पे एक चीज़ गायब है, कौन है गायब, B। अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, नहीं, एक समकोण है ABC एक त्रिभुज है, नहीं ABC एक त्रिभुज है, एंगल ले रहे हैं A साइन ए, तो P/H फॉर्मूला होता है। तो ए एंगल है तो एंगल के सामने वाला P ये होगा, P के मान दिया है 3 और H जो बड़ी भुजा होता है वो दिया हुआ है 4। ये B है जो कि नहीं पता। तो हम कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले तीनों में भुजा को निकालते हैं। तीनों भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस साहब है, नहीं, कुछ करते हैं, दोनों छोटकन के स्क्वायर करके जोड़ते हैं, बड़का के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन छोटकन के स्क्वायर में छोटका में कौन है, B के स्क्वायर। देखो H जो होता है वही होता है सबसे बड़ी भुजा कर्व, बाकी दोनों छोटा होता है। तो P के स्क्वायर नहीं प्लस B के स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, H के स्क्वायर के। ये दोनों छोटकन है, छोटकन के स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़का के स्क्वायर के। P है जो 3 के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H के मान है 4 के स्क्वायर। 3 × 9 हो जाएगा प्लस B स्क्वायर बराबर 4 × 4 = 16। ये B स्क्वायर रहे तो 16 माइनस प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। तो B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 है ना, 16 में से 9 जाएगा 7। तो B बराबर स्क्वायर रूट में चला जाएगा √7, कितना हो जाएगा √7। तो B बराबर हो गया √7। अब जो निकालना है निकाल दो, कॉस ए वाला फॉर्मूला B/H होता, B/H होता। B का मान कितना, B के मान आया है √7, तो √7 और H का मान कितना आया, H का मान कितना है, H का मान है 4, तो √7/4 ये हो गया आंसर। अगला पूछा है tan ए, तो tan ए बराबर फॉर्मूला कुछ होता है P/B P के मान कितना है, तो P के मान है 3 और B का मान कितना आया √7, तो आंसर हो गया 3/√7, ये हो गया आंसर। करना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 15 cot A बराबर दिया हुआ है 4, 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। ठीक है, यहाँ पे देखो वही सेम जो अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो यहाँ दिया हुआ है कुछ 15 cot A बराबर 8, नहीं, तो यहाँ से cot A निकालेंगे तो कुछ होगा, गुना में उधर भाग में जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। यहाँ पर अगर cot देखें तो cot का फॉर्मूला होता है B/P। तो यहाँ B का काम कौन कर रहा है 8 और P का काम कर रहा है 15। मीन्स यहाँ से B बराबर 8 हो गया और P बराबर कुछ हो गया 15।
अभी यहाँ गायब कौन है, एच, नहीं कौन गायब है, एच। तो 2 है, तीसरा निकालो। तीसरा निकालने का नियम बहुत देर से आ रहे हैं, देखते नहीं कि दोनों छोटकन, ये छोटकन भुजा होता है, एच जो होता है कर्ण होता है, बड़ा वाला भुजा नहीं, तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ो, बड़का के स्क्वायर के बराबर होता। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता। नहीं, बी का मान कितना है, 8 है, तो 8 के स्क्वायर प्लस पी का मान 15 है, 15 के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। नहीं, एक्टिविटी कितना हो गया, 64 प्लस 15 15 225 होता है बराबर एच स्क्वायर। 64 और 225 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर रूट में जाएगा, रूट 289 हो जाएगा बराबर एच बराबर, यहाँ से अगर रूट 289 के वर्गमूल निकालें तो 17 आता है, 17 कितना आता है, 17 मीन्स एच बराबर कितना आ गया, 17। तो P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H निकल गया। अब जो निकालना है वो निकालो। अब निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P बटा एच। P के मान दिया कितना, 15, और H का मान कितना आया, 17, तो आंसर हो गया 15 बटा 17। से के फॉर्मूला होता है कुछ H बटा B। H का मान कितना आया है, 17, और B का मान कितना, 8, तो 17 बटा 8 हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कच बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है, बाकी सारे त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना। सेक थीटा बराबर दे दिया है, सेक थीटा बराबर 12 बटा 13, कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12, 13 बटा 12। अब बोल रहा है इसके जितना भी त्रिकोणमिति है सबको ज्ञात करना है, मतलब साइन थीटा ज्ञात करना, कॉस थीटा ज्ञात करना, टैन थीटा ज्ञात करना, कॉट थीटा ज्ञात करना, और कॉसेक थीटा ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है, नहीं सेक थीटा दिया हुआ, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। हम जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कुछ ही, बताओ। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, एच बटा बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच बराबर 13 दिया हुआ है और बी बराबर 12, मतलब एच बराबर 13 दिया हुआ, बी बराबर 12 दिया हुआ। निकालना कुछ ये, तो एच और बी दे दिया है, तो अब पी गायब है, कौन गायब है, पी। अब हम अपना नियम हमको पता है नहीं, क्योंकि देखो जब तक तीनों नहीं रहेगा हम सारा कुछ नहीं निकाल सकते। तो ए वो गायब है, तो इसको निकाल लो। निकालने का नियम वही, दोनों छोटकन के जोड़ो स्क्वायर करके, बड़का का स्क्वायर के बराबर आता है। तो इसमें बड़ा कौन होता है, कर्ण होता है, एच होता है बड़ा। ठीक है, तो पी और बी के स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। नहीं, बी के मान कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रहने, तो एच कितना है 13, 13 के स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर 12 12 144 बराबर 13 13 169। तो पी स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144, ये हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर, यानी पी बराबर हो जाएगा कितना, रूट 25, स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा, यानी यहाँ पे आंसर कितना हो गया, P बराबर 5, P बराबर 5। तो P बराबर 5 हो गया, B बराबर 12 दिया हुआ था, H बराबर 13 दिया हुआ था। अब सब कुछ निकालना है, निकाल दो। तो साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। P कितना दिया है, P दिया है, नहीं निकला, P निकल के आया 5, तो 5, H के मान कितना 13। इसी तरीक़ा से अगर कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच। बी है कितना 12, तो 12 हो गया। एच कितना है 13, तो 13 हो गया। इसी तरीक़ा से निकालते हैं टैन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। पी है कितना, पी निकल के आया 5 और बी दिया हुआ है 12। ठीक है, कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट होता है बी बट्टा पी। बी कितना है तो 12 है और पी आया 5, तो 12 बट्टा 5। उसी तरीक़ा से कॉसेक थीटा निकालना, कॉसेक थीटा होता है एच बट्टा पी। एच का मान कितना है, एच का मान 13, पी का मान कितना आया, पी का मान 5। तो ये सारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप है। क्वेश्चन नंबर 6 में का चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना। कह रहा है कि कौन ए और कौन बी न्यून कोण है। कैसा कोण है, न्यून कोण। ठीक है, और दिया हुआ है
कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना ए बराबर बी, एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना। यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए और बी न्यून कोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी, जो कि गलत है। हम ऐसे त्रिभुज नहीं बना सकते, नहीं। त्रिभुज हम बनाएंगे कैसे, त्रिभुज जो भी बनाएंगे जहाँ पे 90 डिग्री होगा वहाँ पे बी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी दोनों न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी 90 से कम है। मीन्स 90 वाला तो ना तो ए होगा ना तो बी होगा। मीन्स 90 वाला जो है ये समकोण है, उसका नाम होगा सी, तो इसको नाम देते हैं सी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, नहीं ए बी सी। क्वेश्चन क्या दिया, ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ए और बी 90 से छोटा वाला, 90 से छोटा वाला, 90 वाला नहीं, 90 वाला हो जाएगा कौन, तो सी होगा, नहीं। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ये प्रूफ करना, ठीक है। तो अब हम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस वही कॉस ए और कॉस बी निकाल लो। तो कॉस ए और कॉस बी निकालना, तो निकालते हैं सबसे पहले कॉस ए। कॉस ए निकालने के लिए हमको एंगल ये देखना पड़ेगा, नहीं। और कॉस ए बराबर फॉर्मूला मीन्स कॉस थीटा, वो फॉर्मूला होता था कुछ बी बट्टा एच, मैंने आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे आधार बट्टा कर्ण। तो ये एंगल अगर देखेंगे तो इसके लिए आधार का काम कर रहा है AC, यानी बी का काम कर रहा है AC। तो आधार AC मैंने AC बटा कर्ण, कर्ण तो यही होगा AB, तो कर्ण होगा AB, AC बटा AB। इसी तरीके से अगर हम निकालें कॉस बी, कच निकालते हैं कॉस बी, तो कॉस बी बराबर निकाल रहे हैं, तो अब एंगल का काम करेगा ये वाला बी वाला। तो आप जब ये वाला देख रहे हैं बी कॉस बी, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो पी का काम ये करेगा और बी का काम ये वाला करेगा, और एच का काम तो ये करता ही। तो बी इस अब यहाँ पे बदल के ये वाला हो गया, नहीं। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे कॉस बी, तो ये बी बट्टा एच, फॉर्मूला तो वही लगेगा बी बट्टा एच, लेकिन बी जो होगा अब बी सी हो जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। तो अब बी हो जाएगा बी सी, और एच जो होगा वो हमेशा रहेगा ए बी ही रहता, ए बी। किताब में कुछ दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। दिया कहाँ से हुआ, दिया, ठीक है। तो कॉस ए के मान रख दो ए सी बट्टा ए बी, बराबर कॉस बी के मान रख दो बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी और ए बी कट गया तो कुछ निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी। और ध्यान से देखिए ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों कुछ हो गया, बराबर हो गया। अब त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, उसको संधिबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और संधिबाहु त्रिभुज मीन्स उसका दो कोण बराबर होगा, इसका मतलब इसका दो भुजा बराबर है, इसका दो कोण भी बराबर होगा, नहीं। अब ये दो कोण बराबर है, कोण वाला दो कोण बराबर होगा। तो अगर दो भुजा बराबर होता है किसी त्रिभुज में, तो भुजा के सामने वाला दोनों कोण आपस में बराबर होता, मतलब ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण बराबर होगा। लिखेंगे ए सी बराबर ए बी सी, मीन्स चूँकि इतना आया इसलिए कुछ हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, नहीं ये हो गया प्रूफ्ड। नहीं, ये भी आसान था, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, मीन्स ये बोर्ड में हर बार 2 नंबर में पूछ देता। तो देखिए 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छा से सॉल्व करेंगे 7 से लेके 11 तक। तो इस वीडियो के बाद हम आगे वाले वीडियो में आगे पूरा सॉल्व करवा देंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के पास और सब्सक्राइब जरूर कर लें।